कल्पना कीजिए एक ऐसी स्त्री की जिसे स्वयं ब्रह्मा ने सौंदर्य, बुद्धि और गरिमा का अद्भुत रूप देकर धरती पर भेजा। और वह थी अहिल्या, जिनकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि देवताओं तक का मन डोल जाए, और जिनकी नियति ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें शिला बनकर वर्षों तक पश्चाताप की अग्नि में तपना पड़ा। अहिल्या ब्रह्मा द्वारा निर्मित अत्यंत सुंदर और तेजस्वी स्त्री थी। उनका विवाह महर्षि गौतम से हुआ, जो एक तपस्वी और महान ऋषि थे। वे दोनों गंगा के किनारे स्थित एक आश्रम में रहते थे। अहिल्या अपने पति की सेवा और तप में निरंतर लगी रहती थी, और उनका जीवन साधना व संयम से परिपूर्ण था। लेकिन इसी समय देवराज इंद्र की दृष्टि अहिल्या पर पड़ी। उनकी सुंदरता ने इंद्र को मोहित कर लिया, और वह उसे पाने का छल रचने लगे। एक दिन जब महर्षि गौतम सुबह सुबह स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए, इंद्र ने उनका वेश धारण कर अहिल्या के कक्ष में प्रवेश किया और उनके साथ संबंध बनाए। अहिल्या को तुरंत संदेह हुआ, लेकिन इंद्र के वेश में होने के कारण वह भ्रमित हो गई। तभी महर्षि गौतम वापस लौट आए और उन्होंने इस अधर्म को देख लिया। वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया, तू पत्थर की तरह जड़ हो जाएगी और तभी तुझे मुक्ति मिलेगी जब त्रेता युग में श्री राम तेरे स्पर्श से तुझे पुनः जीवन प्रदान करेंगे। इंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया कि उसके शरीर पर हजारों योनि के चिन्ह उभर कर आएंगे। बाद में देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने इन चिन्हों को नेत्रों में बदल दिया। अब अहिल्या पत्थर के रूप में वर्षों तक तपस्या करती रही। उनका हृदय पश्चाताप से भरा हुआ था और उन्होंने सच्चे मन से मोक्ष की प्रार्थना की। अनेक वर्षों बाद जब श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे, तो वे उसी स्थान से गुजरे जहां अहिल्या पत्थर रूप में थी। श्री राम ने जैसे ही वहां कदम रखा, उनका चरण स्पर्श होते ही अहिल्या शिला से पुनर्जीवित हो गई। वे दिव्य तेज से युक्त थी। उन्होंने श्री राम को नमन किया और प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया।